चलती घड़ी या अमेरिका के पतन की आखिरी सीढ़ी। ट्रंप युग का होगा अंत, पुतिन ने लिखी मिडल ईस्ट की नई इबारत। ढह गया अमेरिकी साम्राज्य, रूस ईरान ने मिटाया ट्रंप का नाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व युद्ध और आपके साथ मैं हूं जिया कौशिक। मिडल ईस्ट की बिसात पर अब एक असली किंग की ग्रैंड एंट्री हो चुकी है, जिसने रातों रात पूरे युद्ध का भूगोल और भविष्य दोनों बदल कर रख दिए हैं। जब अमेरिका अपनी परमाणु धमकियों के खोखले कारतूस चलाकर दुनिया को डराने की नाकाम कोशिश कर रहा था और पाकिस्तान की मेजबानी में शांति वार्ता का तमाशा अविश्वास की भेंट चढ़कर दम तोड़ रहा था, ठीक उसी वक्त रूस के आयरन मैन व्लादिमीर पुतिन ने युद्ध के अखाड़े में उतरकर वॉशिंगटन की होश उड़ा कर रख दिए हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची का मॉस्को पहुंचना महज एक औपचारिक राजनयिक दौरा नहीं, बल्कि ये उस महाशक्तिशाली और अभेद गठबंधन का खुला ऐलान है जो व्हाइट हाउस के इकलौते सुपर पावर होने की गलतफहमी को जड़ से उखाड़ फेंकने वाला है। पुतिन ने अपनी इस चाल से साफ कर दिया है कि अब दुनिया के इस हिस्से पर केवल एक स्वयंभू थानेदार का हुक्म नहीं चलेगा, बल्कि अब फैसले क्रेमलिन और तेहरान की मर्जी से होंगे। सोमवार 27 अप्रैल की यह तारीख आधुनिक कूटनीति के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज होने जा रही है, क्योंकि आज क्रेमलिन के शाही दरबार में जो हाथ आपस में मिलने जा रहे हैं वो अमेरिका की दशकों पुरानी समुद्री नाकाबंदी की जंजीरों को एक ऐसे झटके में तोड़ने वाली फौलादी ताकत रखते हैं जिसे देखकर ट्रंप के पसीने छूटने वाले हैं। अब्बास अराघची का सीधे पुतिन से व्यक्तिगत मुलाकात करना ये साबित करता है कि ईरान अब अमेरिका की गीदड़ भभकियों और पाबंदियों के जाल से पूरी तरह उब चुका है। तेहरान ने अब तय कर लिया है कि वो ईंट का जवाब पत्थर से देगा और इसके लिए उसने रूस के उन फौलादी कंधों का सहारा लिया है जिनसे टकराने की हिम्मत आज दुनिया के किसी कोने में नहीं बची। पुतिन की एंट्री अब उस वक्त हुई है जो वॉशिंगटन में बैठे रणनीतिकार ये मानकर जश्न मना रहे थे कि वो आर्थिक दबाव के दम पर ईरान को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे, लेकिन पुतिन ने ऐन वक्त पर बाजी पलटकर दिखा दिया कि असली ग्रैंड मास्टर कौन है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और जेडी वैंस जिस प्रेशर कुकर कूटनीति के जरिए ईरान का दम घोटना चाहते थे, रूस ने अपनी एंट्री से उस कुकर की सीटियां ही निकाल कर फेंक दी है। रूस ने कूटनीतिक गलियारों से निकले बयानों ने पूरी दुनिया को खुलेआम ये संदेश दे दिया है कि ईरान जैसे स्वाभिमानी मुल्क को सैन्य ताकत का खौफ दिखाकर या प्रतिबंधों की बेड़ियों में जड़कर ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता। अमेरिका की नीति हमेशा से अंधेरी नगरी में चौपट राजा वाली रही है, जहां वो अपनी हर नाजायज और साम्राज्यवादी मांग को विश्व शांति का जामा पहनकर पेश करता है। लेकिन मॉस्को की बर्फीली धरती पर अराघची और पुतिन की इस ऐतिहासिक जुगलबंदी ने साफ कर दिया कि अब अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय दादागिरी की एक्सपायरी डेट आ चुकी है और दुनिया वॉशिंगटन के ऑर्डर मानने को तैयार नहीं। हॉर्मूज की लहरों से लेकर मॉस्को की ठंडी हवाओं तक इस वक्त केवल एक ही नाम का खौफ और चर्चा गूंज रही है, व्लादिमीर पुतिन। रूस ने न केवल खुलकर ईरान के पक्ष में अपना रणनीतिक मोर्चा खोल दिया है, बल्कि अमेरिका को अपनी मर्यादा में रहना और दूसरे देशों की संप्रभुता का सम्मान करने की सख्त हिदायत भी दे दी है। ये कूटनीति का वो मसालेदार और तीखा तड़का है जिसने प्रशासन से लेकर ट्रंप की नई टीम तक की सारी प्लानिंग को एक झटके में बेअसर और फीका कर दिया है। पुतिन अब इस महासंकट के उस किंग मेकर और जज की भूमिका निभा रहे हैं जिनकी रजामंदी के बिना अब मिडल ईस्ट में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता।
और ना ही कोई मिसाइल या अपनी मर्जी से उड़ सकती है या किसी और के स्वयंभू थानेदार की मर्जी से उड़ सकती है। सब पुतिन डिसाइड करेंगे कि कौन सी मिसाइल कहां से उड़ेगी और किसे अपना निशाना बनाएगी। व्लादिमीर पुतिन और अब्बास अराघची की मुलाकात दरअसल अमेरिका के उस अहंकार पर करारा तमाचा है जिसकी गूंज पेंटागन की दीवारों को भीतर तक हिला रही है। रूस ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खुलेआम ये स्टैंड ले लिया है कि अमेरिका का डराने धमकाने का पुराना पैतरा अब ईरान जैसे मुल्क पर रत्ती भर भी काम नहीं करेगा। रूस का ये आधिकारिक बयान कि अमेरिका को समझौते के लिए अपना रुख नरम रखना चाहिए और धमकियां बंद करनी चाहिए, यह साफ दर्शाता है कि अब वैश्विक शक्ति का संतुलन वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस से खिसक कर सीधे तौर पर मॉस्को और तेहरान की धुरी की तरफ झुक चुका है। पुतिन अच्छी तरह जानते हैं कि लोहा ही लोहे को काटता है और अमेरिका के परमाणु गुमान को मिट्टी में मिलाने के लिए रूस का केवल एक रणनीतिक इशारा ही काफी है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची का इस्लामाबाद के विफल वार्ताओं के तुरंत बाद मॉस्को के लिए उड़ान भरना यह स्पष्ट करता है कि पाकिस्तान जैसे दोहरे पर खड़े बिचौलिए अब इस बड़े खेल से पूरी तरह बाहर हो चुके हैं। पाकिस्तान की मेजबानी में शांति वार्ता का जो फ्लॉप शो दुनिया ने देखा उसने ये साबित कर दिया कि अमेरिका शांति की आड़ में केवल अपना सैन्य जमावड़ा बढ़ा रहा है और वक्त बर्बाद कर रहा था। अराघची का सीधे पुतिन से कूटनीतिक सलाह लेना इस बात का पुख्ता संदेश है कि अब ईरान और रूस मिलकर इस युद्ध के खात्मे की नई शर्तें और नई स्क्रिप्ट लिखेंगे। ये शर्त व्हाइट हाउस के किसी एक तरफा फरमान पर नहीं बल्कि दो बराबर की ताकतों के सामने और सम्मान और रणनीतिक हितों पर आधारित होगी जो अमेरिका को कतई हजम नहीं होने वाली। ट्रंप का ये ट्वीट करना या बयान देना कि अमेरिकी वार्ताकार अब इस्लामाबाद नहीं जाएंगे दरअसल उनकी अपनी कूटनीतिक हाल और एक एग्जिट प्लान के रूप में देखने की हताश कोशिश मात्र है। इस ट्वीट से ही अमेरिका ने पाकिस्तान के मुंह पर करारा तमाचा मारकर बता दिया कि जिस शांति का दूत वो अपने आप को बताना चाह रहा है वो दरअसल वो है ही नहीं। जो खुद अपने क्षेत्र में शांति नहीं करवा सका वो क्या दूसरे दो देशों के बीच में शांति की बात कर रहा है। जब ट्रंप प्रशासन को ये एहसास हो गया कि उनकी धमकियां ईरान के हौसलों के सामने पानी भर है और ईरान ने रूस के साथ मिलकर अपनी सुरक्षा को एक अभेद परमाणु कवच में बदल लिया है तो वो बातचीत की मेज छोड़कर भागने लगे हैं। ट्रंप का ये कहना है कि दोनों पक्ष फोन पर बात कर सकते हैं केवल एक हास्यास्पद और बचकाना बयान है कि जब आपको लड़ना था तो आप मैदान में उतरे थे लेकिन जब आपको लड़ाई सुलझानी हो तो आप फोन पर बात करेंगे। कोई भी आत्मसम्मान वाला राष्ट्र उस शख्स के से फोन पर क्या खाक बात करेगा जो एक हाथ में आर्थिक नाकेबंदी का डंडा और दूसरे हाथ में कार्गो जहाज की जब्त वारंट लेकर खड़ा हो और बातचीत के नाम पर केवल समर्पण की मांग कर रहा हो। वियना में रूस के प्रतिनिधि मिखाइल उलियनाव ने जिस तरह से अमेरिका की ब्लैकमेलिंग की पोल खोली है वॉशिंगटन के असली और घिनौने चरित्र को दुनिया के सामने पूरी तरह बेनकाब कर रही है। अमेरिका ने दशकों से प्रतिबंधों को एक ऐसे हथियार की तरह इस्तेमाल किया है जिससे वो विकासशील देशों का गला घोट सके लेकिन ईरान ने उसे आग में जलकर खुद को फौलादी जंजीर बना लिया है जो अब वक्त रहते अगर ईरान को ये पता चला कि अमेरिका उसे गड्ढे में डुबाएगा तो ईरान ने भी ठान ली है कि उस गड्ढे में अमेरिका को 10 फीट गहरा वो डुबोएगा। अब रूस ने खुलेआम समर्थन ने ईरान की रगों में वो कूटनीतिक बिजली भर दी है कि वो अमेरिका के तीन अत्याधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर की मौजूदगी के बावजूद हॉर्मुज की रणनीतिक जल सीमा में रूसी जहाज को रेड कारपेट वेलकम दे रहा है। जी हाँ, ये अमेरिका की हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और वाली दोहरी नीति का अंतिम अध्याय साबित होने वाला है क्योंकि अब ईरान ने वो हुंकार भरी है जिससे अमेरिका में कोहराम मचना तय है। अराघची का यह आधिकारिक बयान कि अमेरिका की बेमतलब की और ज्यादा मांगे की वजह से इस्लामाबाद की वार्ता विफल हुई है वॉशिंगटन की उस पुरानी साम्राज्यवादी और काउबॉय सोच को जीता जागता सबूत बता रहा है। अमेरिका दरअसल शांति का पक्षधार कभी रहा ही नहीं, वो तो केवल ईरान का पूर्ण और शर्मनाक आत्मसमर्पण चाहता है।
वो चाहता है कि ईरान अपनी सुरक्षा मिसाइलें, अपना परमाणु कार्यक्रम और अपना पूरा वजूद अमेरिका के पैरों पर रख दे ताकि वो वहां अपनी मनमर्जी चला सके। लेकिन पुतिन ने अरागाची को मॉस्को बुलाकर ये कड़ा संदेश दिया है कि तेहरान की पीठ पर अब रूस का सुपर पावर वाला हाथ है और अगर अमेरिका ने अब कोई भी हिमाकत की तो उसे केवल फारस की खाड़ी से नहीं बल्कि मॉस्को की साइबेरियन ठंडी या ठिकानों से भी करारा जवाब मिलेगा। हॉर्मुज जल डमरू मध्य में अमेरिकी नौसेना द्वारा की गई समुद्री डकैती यानी ईरानी जहाज की जब्ती ने जलती आग में पेट्रोल डालने का काम किया है। एक व्यापारिक जहाज को जबरन कब्जे में लेना ये साबित करता है कि अमेरिका अब किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून को नहीं मानता और वो केवल अराजकता फैलाना चाहता है। लेकिन ईरान ने इसके जवाब में जो रूसी कार्ड खेला है उसने ट्रंप की पूरी रणनीतिक बिसात को तहस नहस कर दिया है। जब शक्तिशाली रूसी युद्धपोत और व्यापारिक जहाज बिना किसी शुल्क और बिना किसी अमेरिकी डर की हॉर्मुज की नसों से गुजरेंगे तब अमेरिका के अरबों डॉलर के एयरक्राफ्ट कैरियर वहां केवल तैरते हुए शोपीस और कबाड़ बनकर रह जाएंगे। पुतिन ने दिखा दिया कि समुद्रों की लहरों पर असली राज किसका है। व्लादिमीर पुतिन अब इस पूरे अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष में एक सुप्रीम जज और गार्डियन बन के उभरे हैं। उनके जितने फैसले का इंतजार अब पूरी दुनिया कर रही है शायद ही किसी और नेता के फैसले का इंतजार करा हो कभी। वो अच्छी तरह जानते हैं कि अमेरिका इस वक्त चारों तरफ अपनी बिछाई मुश्किलों में फंसा हुआ है। यूक्रेन के मैदान में रूस उसे पहले ही रगड़ रहा है और अब मिडिल ईस्ट में ईरान ने उसकी नाक में वो दम किया हुआ है कि पेंटागन को रास्ता कुछ सूझ ही नहीं रहा। पुतिन और अरागाची के इस गुप्त और महत्वपूर्ण मुलाकात का सीधा मतलब है मिसाइल तकनीकों का गुप्त समावन्य और अंतरिक्ष के मिलने वाली खुफिया जानकारी का साझा इस्तेमाल और अमेरिकी डॉलर के प्रतिबंधों को पूरी तरह धता बताने एक ठोस ब्लूप्रिंट। यह अमेरिका के लिए आसमान से गिरा और खजूर में अटका वाली स्थिति है जहां से बाहर निकलने का हर रास्ता अब बंद हो चुका है। व्हाइट हाउस की ओर से आने वाला ये बयान ये युद्ध खत्म करने का कोई जल्दी नहीं बल्कि केवल उनकी अपनी खींची और विफलता को मिटाने का एक भद्दा तरीका है। वो कह रहे हैं तात्पर्य ये है कि हम युद्ध जल्दी खत्म करना चाहते हैं, लेकिन वो बार बार कहते हैं कि हमें युद्ध खत्म करना है, लेकिन वार्ता के लिए ना तो अमेरिका की तरफ से कोई जाता है। दूसरी बात, जब अमेरिका की तरफ से सब कुछ पहली शुरुआत होती है यानी उकसावा अमेरिका की तरफ से होता है, हर चीज अमेरिका की तरफ से होती है और जब ईरान पलट कर जवाब देता है तो अमेरिका भीगी बिल्ली बन जाता है। अमेरिका ये जताता है कि उसने कुछ करा ही नहीं, वो पीड़ित के रूप में दुनिया के सामने अपने आप को पेश करता है। ये चाहता है कि ईरान की जो नजरें हैं या ईरान की जो इमेज है वो पूरी दुनिया के सामने खराब हो जाए या मिटिया मीट हो जाए, लेकिन अब पूरी दुनिया को पता है कि अमेरिका किस खाली का चट्टा बट्टा है। असलियत तो ये है कि अमेरिका की अपनी जड़ें भीतर से खोखली हो रही हैं और वो लंबे युद्ध का बोझ सहने के लायक ही नहीं बचा। मोस्तफा खामनाई के स्वास्थ्य और उनकी सर्जरी को लेकर जो फेक न्यूज या का कारखाना अमेरिका ने चलाया था उसका सबसे करारा जवाब अरागाची ने मॉस्को दौरे ने दे दिया। ये दौरा चीख कर कह रहा है कि ईरान का नेतृत्व न केवल पूरी तरह सक्रिय और स्वस्थ है बल्कि अब सीधे जार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अमेरिका के साम्राज्य के खात्मे की योजना बना रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनगर जैसे अपने सबसे भरोसेमंद प्यादों को वापस बुलाकर वो स्वीकार कर लिया कि उनके पास ईरान को देने के लिए कोई समाधान या सम्मानजनक प्रस्ताव नहीं बचा। अमेरिका का जज्जर अहंकार उन्हें इस बात को मानने की अनुमति नहीं दे रहा कि वो अब दुनिया का इकलौता भाग्य विधाता नहीं रहा। पुतिन ने इस ऐतिहासिक एंट्री ने दुनिया को ये विश्वास दिला दिया कि अब मल्टीपोलर वर्ल्ड की हकीकत शुरू हो चुकी है। रूस और ईरान का ये फौलादी गठबंधन न केवल वैश्विक तेल की कीमतों की नब्ज अपने हाथ में रख रहा है बल्कि आने वाले समय में अमेरिकी डॉलर के वित्तीय साम्राज्य को कब्र खोदने का काम भी खुद ही कर रहा है। ईरान के भीतर सेना और इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC का बढ़ता हुआ प्रभाव अब अमेरिका के लिए सबसे खौफनाक काल बन चुका है।
पुतिन के सामने अरागाची के इस हाई लेवल मीटिंग ने निश्चित तौर पे सैन्य सहयोग के उन गुप्त समझौतों पर मोहर लगा दी है जो अमेरिका की रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। अगर रूस ने अपनी S-400 मिसाइल प्रणाली या अत्याधुनिक सुखोई 35 विमानों का सुरक्षा घेरा ईरान को सौंप दिया तो इजरायल और अमेरिका के लिए ईरान पर हमला करने का कोई ख्वाब केवल एक आत्मघाती दुष्स्वप्न यानी नाइटमेयर बनकर रह जाएगा। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया वाली कहावत अब पूरी तरह अमेरिका पर फिट बैठती है, जो अपनी हार को अपनी आंखों के सामने देखकर भी झूठी अकड़ दिखाने से बाज नहीं आ रहा। रूस के विदेश मंत्रालय ने अरागाची के स्वागत में जो कूटनीतिक चुप्पी साधी है वो दरअसल उस भयानक तूफान से पहले का सन्नाटा है जो वॉशिंगटन को अपनी चपेट में लेने वाला है। मॉस्को अच्छी तरह समझता है कि अरागाची के साथ उनकी हर एक मिनट की गुफ्तगू अमेरिका की बेचैनी को 1000 गुना बढ़ा रही है। पुतिन का ईरान को खुले मंच पर यह भरोसा देना कि केवल सैन्य ताकत और खोखली धमकियों से उसे झुकाया नहीं जा सकता 21वीं सदी का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक तमाचा है। अब अमेरिका के पास केवल 2 ही विकल्प बचे हैं, या तो वो पुतिन की शर्तों पर शांति की भीख मांग ले या फिर एक ऐसे महायुद्ध के लिए अपनी सेना को तैयार कर ले जहां उसका नामो निशान मिटना तय है। डोनाल्ड ट्रंप की फोन डिप्लोमेसी का ईरान ने जिस तरह से सार्वजनिक तिरस्कार यानी बहिष्कार किया है वो ईरान के दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचायक है। जब ट्रंप सोशल मीडिया पर चिल्लाते हैं कि ईरान के पास समय खत्म हो रहा है तो अरागाची मॉस्को के रेड कारपेट पर खड़े होकर पूरी दुनिया को ये दिखा रही हैं कि समय दरअसल अमेरिका और उसकी गिरती हुई शाख के पास खत्म हो रहा है। रूस और चीन जैसे महाशक्ति के साथ मिलकर ईरान ने एक ऐसा सुरक्षा और आर्थिक कवच तैयार कर लिया है जिसे भेद पाना पेंटागन के बस की बात तो नहीं। यह अमेरिका की खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे वाली मजबूरी है, जहां ट्रंप अब केवल अपने समर्थकों के बीच बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं पर जमीनी हकीकत पुतिन ने अपने हाथ में ले ली है। वियना के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रूस के प्रतिनिधि का कड़ा रुख ये साफ कर देता है कि रूस अब केवल बातों से नहीं बल्कि जरूरत पड़ने पर ईरान के बचाव में हथियार उठाने और युद्ध के मैदान पर उतरने से भी गुजरेगा। मॉस्को और तेहरान के बीच बढ़ता ये अटूट रणनीतिक और सामरिक सहयोग केवल सरकारी कागजों तक सीमित नहीं रहा बल्कि अब युद्ध के मैदान में सच्चाई बन चुका है। समुद्र की लहरों पर रूसी और ईरानी नौसेना का बढ़ता हुआ समन्वय और साझा युद्ध विराम अब साफ संदेश दे रहा है कि हॉर्मूज की असली चाबी अब पुतिन की जेब में है और अमेरिकी जहाजों के वहां से गुजरने के लिए वॉशिंगटन नहीं बल्कि मॉस्को और तेहरान से परमिशन लेनी होगी। अमेरिका की सबसे बड़ी ऐतिहासिक और कूटनीतिक भूल ये रही कि उसने ईरान के सहने की क्षमता को कमजोरी समझ लिया। उसने सोचा था कि कड़े प्रतिबंध लगाकर वो ईरान की अर्थव्यवस्था का दम घोट देगा और वहां की जनता सड़कों पर उतर आएगी, लेकिन ईरान ने अपनी आपदा को एक महान अवसर में बदल दी। रूस ने उसके साथ मिलकर उसने एक ऐसी मजबूत और वैकल्पिक अर्थव्यवस्था की दीवार खड़ी कर दी है जो अमेरिकी डॉलर की मोहताज नहीं। पुतिन का अरागाची को स्ट्रेट गेस्ट का तरह सर्वोच्च सम्मान देना पत्थर की लकीर की तरह साबित करता है कि रूस अब ईरान को न केवल एक दोस्त बल्कि अपना सबसे वफादार शक्तिशाली रणनीतिक साझेदार मानता है, जिसके लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। मिडिल ईस्ट की इस खूनी और पेचीदा महासंग्राम में अब पूरी तरह तस्वीर साफ हो चुकी है कि इस खेल का असली और इकलौता विजेता है व्लादिमीर पुतिन। अमेरिका के वर्षों की दादागिरी, ट्रंप की आक्रामक धमकियां और वॉशिंगटन का सुपर पावर वाला गुमान पुतिन केवल एक मास्टर स्ट्रोक के आगे ताश के पत्तों की तरह ढेर कर सकते हैं। अब्बास अरागाची का मॉस्को द्वारा उस नए वैश्विक युग का शंखनाद है जो ईरान अब केवल एक क्षेत्रीय खिलाड़ी नहीं बल्कि दुनिया की एक नई शक्ति धुरी का केंद्र बन चुका है। अमेरिका की टिक टिक करती वो घड़ी अब ईरान के विनाश के लिए नहीं बल्कि अमेरिकी साम्राज्य के पतन और उसकी मध्य पूर्व की विदाई के लिए बज रही है, जिसकी गूंज पूरी दुनिया सुन रही है। आखिर में ये महायुद्ध अब केवल 2 देशों के सीमाओं तक सीमित नहीं रहा बल्कि पश्चिमी अहंकार बना पूर्वी आत्मसम्मान की आर पार की जंग बन चुकी है। पुतिन एक महान
सम्राट के तौर पर इस युद्ध में एंट्री लेकर ये पत्थर की लकीर खींच रहे हैं कि अगर हौसले फौलादी हों और नीयत साफ हो तो बड़े से बड़े तूफान भी अपना रास्ता बदलने पर मजबूर हो जाते हैं। अमेरिका की नापाक नीतियां, उसके प्रतिबंध और उसके एयरक्राफ्ट कैरियर अब इतिहास के काले कूड़ेदान में जाने के लिए तैयार है, जबकि रूस और ईरान का ये नया फौलादी गठबंधन दुनिया को एक नए न्यायपूर्ण रास्ते की ओर ले जाएगा। ट्रंप की धमकियां अब केवल चुनावी भाषणों की यादों में दबकर रह जाएंगी और पुतिन की ये जार वाली कूटनीति सदी की सबसे बड़ी और सबसे सफल चेकमेट बनकर उभरेगी, जो ये साबित करेगी कि जीत हमेशा हक और सच्चाई की होती है। बहरहाल इन सब पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया डेली के साथ और देखते रहिए हमारी खास पेशकश विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।